श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने बताया कि पितृमावस्या का दिन एक ऐसा दिन है कि पूरे श्राद्ध पक्ष में हम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो हमारे लिए ये अंतिम अवसर है, ये अंतिम दिन है कि हम अपने पितरों के लिए कुछ ऐसा तर्पण कर सकें, कुछ ऐसे उपाय कर सकें जिससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और वो हम पे प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहे। उनके आशीर्वाद से हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। गुरुजी ने कहा पूरे श्राद्ध पक्ष में कोई भी उपाय नहीं कर पाए हैं तो अमावस्या के दिन हमें उपाय अवश्य करने चाहिए। उन उपायों को करने से हमारे पितरों का तर्पण अवश्य होगा, वे अवश्य ही हम पे खुश होंगे और अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखेंगे, हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं गुरु जी ने ऐसे कौन से उपाय बताए हैं कि जो कि हम अमावस्या की तिथि पे कर सकते हैं और अमावस्या की तिथि पे करने पे हमारे पितर हम पे प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बना के रखेंगे। तो गुरु जी ने पहला उपाय जो बताया है, पहला उपाय गुरुजी ने उनके लिए बताया है कि जिनके घर में बहुत दिनों से कलेश चल रहा है, सुख शांति नहीं बन रही है, घर में कुछ न कुछ द्वेष बना हुआ है, कोई ना कोई घर में द्वेष उत्पन्न है, अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ या कोई विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, छोड़ नहीं रहा है, तो गुरुजी ने बताया कि आने वाली अमावस्या पे एक सरल और आसान उपाय हमें करना चाहिए। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन किया जाता है। आप इसे प्रत्येक माह की अमावस्या को भी कर सकते हैं, मतलब यह उपाय साल भर में किसी भी अमावस्या पे आप कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है? पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 2 घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं, जिसमें गोल बाती का प्रयोग करना है। 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं तो एक दीपक के सामने आपको हल्दी से पीला किया हुआ चावल का दाना रखना है, दूसरे दीपक के सामने कुमकुम से लाल किया हुआ चावल का दाना रखना है। चावल का आखा दाना रखना है, टूटा हुआ ना हो। तो दोनों दीपक के आगे एक एक चावल का दाना रखना है। इसके बाद 3 बार स्वधा 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 बोलना है और अपने पितरों का स्मरण करना है। अपना नाम और गोत्र बोल के इन दोनों दीपकों को प्रज्वलित करना है। फिर अपने पितरों को स्मरण करते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उनसे निवेदन करना है कि ये हमारा घर है, इस पे इसने कब्जा कर लिया है, छोड़ नहीं रहा है, कृपा करें ताकि हमारे जीवन में सुख शांति लौटे। इस प्रकार से प्रार्थना करें। जिस व्यक्ति ने अपने घर पे आपके घर पे कब्जा किया है, उसकी चित्तवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि वह स्वयं ही आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ के चला जाएगा। यह उपाय आपको कम से कम 3 या 5 अमावस्या को करना है। ऐसा करने से आपको जरूर लाभ होगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा और आपके घर के जो कलेश हैं वो भी दूर होने लगेंगे। बढ़ते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए अगले उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया कि अगला उपाय उनके लिए है जिन्होंने अपने पूरे 16 दिन श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए कोई भी दान पुण्य नहीं किया है, कोई भी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया है, तो वो इस दिन अमावस्या के दिन गाय को एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रख के वृष कपि के नाम से दक्षिण की ओर मुंह करके खिला सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप गाय को हरा चारा ही खिला दें। हरा चारा आप दक्षिण की तरफ गाय का मुंह हो ऐसे खड़े होके आप उस गाय को खिला दे, वृष कपि का नाम लेके। देखिएगा महादेव आप पे कृपा करेंगे ही करेंगे और आपके पितरों का तर्पण ऐसे ही हो जाएगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके पितर आप पे प्रसन्न होंगे और आप पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। भगवान भोलेनाथ भी आप पर दया करेंगे। तो ये था दूसरा उपाय। अब बढ़ते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम श्राद्ध पक्ष की अमावस्या की तिथि पे कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या की तिथि पे तीसरा उपाय उनके लिए है जिनके घर में किसी ने बताया है कि पितृदोष लग गया है, बहुत समय से कोई परेशानी चली आ रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, एक बीमार हो रहा है ठीक हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है ठीक हो रहा है, फिर तीसरा बीमार हो जा रहा है।
या धन की कमी बनी हुई है, एक कमा रहे हैं, दो खर्च हो रहा है, कुछ ना कुछ कलेश घर में मना ही हुआ है, किसी न किसी बात को लेके कोई ना कोई आपस में झगड़े होते ही रहते हैं, घर में पितृदोष लगा हुआ है। तो आप अमावस्या के दिन कौन सा उपाय कर सकते हैं? तो अमावस्या के दिन आपको करना क्या है, एक चावल का आखा दाना लेना है, एक दाना, जी हाँ, ज्यादा नहीं लेना है, एक दाना ही लेना है। आप शंकर जी के शिवालय में जाके शिवलिंग पे एक चावल का आखा दाना आप समर्पित करके भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाएं और उसके बाद 3 बार स्वधा 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 ये बोले, अपना नाम और गोत्र बोलें, अपने पितरों का स्मरण करें और उनसे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, उनसे बोलें और अपना आशीर्वाद उन आप पे बना के रखें, उनसे ये निवेदन करें, उनसे ये प्रार्थना करें। ये उपाय आपको सुबह में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर पे एक पितरों से के नाम पे एक दीपक जलाना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बाती का। शाम के समय घी का एक दीपक आप जलाएं। आप तुलसी के पास भी जला सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पे जला सकते हैं, जहां भी आप जलाना चाहें। शाम के समय एक दीपक जलाएं तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके पितृ तृप्त होंगे और आप पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे। तो ये थे कुछ उपाय जो गुरुजी ने बताए थे, जो कि आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन करके आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।